the electronic configuration of valence shell of atoms is shown in small dots or cross around the symbol of element. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की छोटे डॉट और क्रॉस लगा के एटम के गिर्द, एलिमेंट के गिर्द जाहिर की जाती है। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन। हर डॉट और क्रॉस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लीविस डिस्क्राइब इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एक स्टैंडर्ड मेथड है लीविस का जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिस्क्राइब करता है। इट इज़ कॉल्ड लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। इसे हम क्या कहते हैं? लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। एलिमेंट और एटम के डॉट और क्रॉस लगा के उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने को कहते हैं लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम। उसके बाद आता है मेन टॉपिक हमारा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है। डोनर एंड एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, जिसमें बॉन्ड का एक पेयर, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है। बॉन्डेड एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग की है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? एक बॉन्डेड एटम हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये क्या हुआ? लोन पेयर। तो ये अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दोबारा बता दूँ, नाइट्रोजन ने 5 उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो जिन 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन क्या हुआ? एक बॉन्डेड एटम हुआ। उसमें से 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, हमने क्या कहेंगे? लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। The atom which donate the electron pair is called donor and the atom which accept the electron pair is called acceptor। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है वो डोनर है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर है। इन दिस केस नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन क्या हुआ? डोनर। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता हुआ दिखाया गया है। चूँकि हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो हाइड्रोजन क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ। The head of arrow is always toward the acceptors atom। जो एरो का हेड है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो एरो का हेड भी हाइड्रोजन की तरफ होगा। The non-bonded electron pair available on an atom like the one available on the nitrogen in ammonia is called lone pair। वो कहते हैं नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा से अवेलेबल होते हैं। जैसे अमोनिया में लोन पेयर अवेलेबल है, NH3 अमोनिया को कहते हैं, तो अमोनिया के पास क्या है? एक लोन पेयर। When proton approach the molecule with the lone pair of an electron, the lone pair is donated to proton and the coordinate covalent bond is formed। कहता है कि जब लोन पेयर इस तरह के एलिमेंट को अप्रोच करे जिसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, प्रोटॉन ने किया नाइट्रोजन को अप्रोच और नाइट्रोजन के पास अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया, नाइट्रोजन डोनर हुआ, हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हुआ। तो इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगी। और इस तरह जो एक उसके बाद फाइनल रिएक्शन के बाद एक जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम कहेंगे अमोनियम रेडिकल। In the formation of boron trifluoride molecule, 3 valence electron of boron atom pair up with the 3 electron, one from each 3 fluorine।
अब बोरोन ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल को देखते हैं। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। उन 3 इलेक्ट्रॉन ने एक एक फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया है। फॉर एग्जांपल बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। The boron atom after this sharing of electron covalent bond formation remained sure to defect of 2 electron in the outermost shell. बोरोन के अपने पास कितने थे? 3, और 3 उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए। 3 और 3 कितने हुए? 6। तो अभी भी बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। Now if the molecule with the lone pair approach this molecule, अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल के पास आता है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम दैट डोनर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये वो लोन पेयर उससे एक्सेप्ट कर लेगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स गुड डोनर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो कहता है अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो एक अच्छा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अमोनिया NH3 अमोनिया कहते हैं नाइट्रोजन, और 3 हाइड्रोजन है, तो ये अमोनिया का एक कंपाउंड है। उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जब बोरोन ट्राईफ्लोराइड इस अमोनिया के पास आएगा तो ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड को डोनेट कर देगा। अमोनिया ने डोनेट किया, अमोनिया होगा डोनर। बोरोन ट्राईफ्लोराइड में से बोरोन ने एक्सेप्ट किया, तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड क्या होगा? एक्सेप्टर। एरो का हेड जो है वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी कि एक्सेप्टेड की तरफ होगा। नेक्स्ट चलते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। If a covalent bond formed between two similar homoatom, the shared pair of electron is attracted by both the atom equally. अगर दो एक ही जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो दोनों के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो और जो येलो वाला ऑक्सीजन है वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, तो यानी दोनों इक्वली शेयर करें, 2 ही येलो वाला और 2 ही ग्रीन वाला। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में एक रेड वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है, और एक ब्लू क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ये वाला क्लोरीन भी एक अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दूसरा भी क्लोरीन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन, ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दोनों में इक्वल शेयरिंग हो रही है। अगर एक एटम 2 शेयर कर रहा है तो दूसरा भी 2 शेयर करेगा। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इक्वल शेयरिंग होगी। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के जो बॉन्ड होंगे वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। दिस बॉन्ड आर फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 बॉन्डिंग एटम। इस तरह के बॉन्ड जो है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनते हैं, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों सेम पेयर शेयर करेंगे। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी 2 शेयर करेगा, इक्वल शेयरिंग होगी। This type of bond is called pure covalent bond. For example, bond formation in hydrogen and chlorine. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा भी एक। क्लोरीन की मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, रेड वाला डॉट वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दूसरा भी कितने करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इक्वल शेयरिंग हो रही है, दोनों के पास इक्वली इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करेंगे। Such type of covalent bond is non-polar covalent bond or pure covalent bond. Thank you.